जब भी रावण का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में एक राक्षस की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण केवल एक अत्याचारी राजा ही नहीं, बल्कि अपने समय का सबसे शक्तिशाली, विद्वान और रहस्यमय व्यक्तित्व भी था। आज हम जानेंगे रावण कितना शक्तिशाली था। रावण पुलस्त्य आर्षि के वंशज और महर्षि विश्रवा के पुत्र थे। उनकी माता कैकसी राक्षस कुल से थी। यही कारण था कि रावण में दैवी और राक्षसी दोनों शक्तियों का अद्भुत संगम था। रावण केवल बलवान ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान भी था। वेदों और उपनिषदों का झाता, ज्योतिष, आयुर्वेद और राजनीति में निपुण, संस्कृत भाषा के महान विद्वान, शिव तांडव स्तोत्र जैसे अमर स्तोत्र के रचयिता। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव भी रावण की विद्वत्ता से प्रभावित थे। रावण की शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया था, देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। यमराज, कुबेर और इंद्र तक उससे भयभीत थे। उसकी भुजाओं में हजारों हाथियों जितनी शक्ति थी। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि देवता, दानव, गंधर्व और राक्षस उसे मार नहीं सकते थे। वह लगभग अजेय हो गया था, लेकिन अपने अहंकार में उसने मनुष्य को इस वरदान से बाहर रखा, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। रावण की राजधानी लंका सोने से बनी थी। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि कुशल प्रशासक, समृद्ध साम्राज्य का निर्माता, अत्याधुनिक नगर व्यवस्था का जनक था। लंका उस समय दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। रावण की शक्ति अपार थी, लेकिन भगवान राम के पास थी धर्म, मर्यादा और सत्य की शक्ति। रावण का पतन उसकी कमजोरी से नहीं, बल्कि अहंकार और अधर्म से हुआ। रावण बुरा इसलिए नहीं था क्योंकि वह शक्तिशाली था। वह बुरा इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। रावण हमें सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति यदि विनम्रता और धर्म के बिना हो तो विनाश का कारण बन जाते हैं।